जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जिसका है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर हो गया 302018। इनके द्वारा क्या किया गया 26 फरवरी 2024 को स्टेनोग्राफर एंड हो गया यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए पीए के लिए ग्रेड सेकंड के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया 474 पोस्टों के लिए। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉल्ड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अगर बात करेंगे तो स्टेनोग्राफर एंड हो गया पर्सनल असिस्टेंट के लिए पीए के लिए यहाँ पर ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। सबसे पहले बात करेंगे तो शासन सचिवालय के अंतर्गत पे स्टेनोग्राफर के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र भी इसके अंतर्गत पे 194 पोस्ट है, टोटल 194 पोस्ट है। और उसके बाद में पर्सनल असिस्टेंट पे ग्रेड सेकंड के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड के लिए 257 पोस्ट है। और उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पे 23 सीट है, टोटल 280 सीट है इसके अंतर्गत पे होता है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पे स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 451 सीट है। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पे 23 सीट है, टोटल 23 सीट है, 23 सीट है, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे तो टोटल कितनी सीट है यहाँ पर 474 पोस्टें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई है। अब देखेंगे और क्या चीज़ निकल के आ रहा है। अभ्यर्थियों हेतु विशेष इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या करनी है जो ये इसके अंतर्गत पे अभी मैं बताऊँगा। 29 फरवरी से आप फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे और लास्ट डेट इसका 29 मार्च से। अभी आगे होगा तो वैसे इंक्लूड करेंगे, बस यहाँ पर देख लो। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। गूगल या क्रोम पर आपको सर्च कर लेनी है, ठीक है। और OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेस है, बहुत चीज़ें आप समझ जाएंगे वहाँ पे। आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल इसके अंतर्गत पे कर लेना है। और उसके बाद में देखते हैं क्या चीज़ आता है। अगर यहाँ पर देखेंगे एक मतलब पंजीकरण जो फॉर्म फीस शुल्क है तो आपको क्या करना है। सामान्य वर्ग हो गया, क्रीमिलियर श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए 600 रुपये आपको यहाँ पर फॉर्म फीस करनी है। मतलब ये हो गया जनरल और OBC के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस है। और OBC और NCL बेस के अंतर्गत पे 400 रुपये 400, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 400 रुपये। और अगर बात करेंगे तो करेक्शन चार्ज यहाँ पर कितना है 300 रुपये करेक्शन चार्ज, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो OTR तो आपका यहाँ पे फ्री होना है, ठीक है। समस्त दिव्यांग के लिए 400 रुपये फॉर्म फीस है। और ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो भी इंक्लूड हो रही है यहाँ पर 400 रुपये फॉर्म फीस। अगर मिस्टेक करते तो करेक्शन फीस क्या है आपको 300 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे कर लेनी है। ये सब चीज़ यहाँ पर कैटेगरी वाइज बटा है। जो भी वैकेंसी बेस है इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी बेस के अंतर्गत पर जो भी चीज़ें कितनी सीटें हैं, जो ओरिजेंटल रिजर्वेशन है 37 बेस के अंतर्गत पे 2 सीटें हैं, HI बेस में 2 सीटें, LDC एक्सेट्रा जो भी है यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। बैकलॉग जो पोस्ट है। और उसके बाद में यहाँ पर है ओरिजेंटल रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पर जो वैकेंसी बटी सारा का सारा है यहाँ पे। और ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन है वर्टिकल और ओरिजेंटल जो चीज़ें ये चीज़ भी आपने यहाँ पे देख लिया होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा फॉज करके। और उसके बाद में बहुत रिजर्वेशन जो चीज़ें हैं यहाँ पर रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने वाला है इंटरनेशनल गेम के अंतर्गत पे। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था संबंधी टूर्नामेंट चैंपियन का नाम जो भी चीज़ें आपको जो भी गेम संबंधी से इंक्लूड है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिल जाएगी। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खेलकूद में जो चीज़ें नेशनलिटी बेस के अंतर्गत पे तो आपको इसके अंतर्गत पर क्या होना है प्रॉफिट मिल जाना है। और आगे देखते हैं उसके बाद में विशेष निर्देश दिया गया है, कुछ चीज़ों को पढ़ लेना। पे लेवल 10 है, पात्रता एक शिक्षक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से होना चाहिए। और वो और हो गया हाई लेवल से सर्टिफिकेट्स कोर्स हो गया कंडक्टेड बाय द DOEA अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर। और अगर बात करेंगे तो सर्टिफिकेट कोर्स और ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली बेस के अंतर्गत और कहा गया है यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA ऑब्लिक किया गया है डाटा प्रिपरेशंस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस के अंतर्गत पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड अंडर नेशनल ऑब्लिक किया गया है स्टेट काउंसलिंग। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर बात करेंगे तो वैक्सीनेशंस ट्रेनिंग स्कीम बेस के अंतर्गत पर। और है यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा हो गया सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक है कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। और है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और है यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन इन दी कंट्री विथ द कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज वन ऑफ द
सब्जेक्ट। और है यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग्स फ्रॉम पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और है यहाँ पर राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्ट बाय, अगर बात करेंगे तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेस के अंतर्गत RSCIT आपका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एनी इक्विवेलेंट्स और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्सप्लेन किया गया। इसके अंतर्गत में कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और आपको राजस्थानी संस्कृति का आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको साथ साथ में आपको ध्यान में रख लेनी है। और स्टेनोग्राफर संबंधी एक्सेट्रा जो हिंदी जो श्रुति लेखन इसके अंतर्गत होगा तो दोनों लैंग्वेज के अंतर्गत होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया आवश्यक नोट है, परंतु ऐसे व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों एवं अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम हो गया है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुकी है या उपस्थित हो रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाएगा मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व। जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा हो साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व। जहाँ थर्ड पॉइंट है, जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व समुचित चयन एजेंसी ऑब्लिक बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर जो चीज़ है आपका क्या होना है कि ये परीक्षा हिंदी अंग्रेजी श्रुति लेखन जो ये चीज़ होगा तो आपका दोनों इसके अंतर्गत पर अन्य योग्यता की बात करेंगे तो स्वास्थ्य सही होना चाहिए और कैरेक्टर सही होना चाहिए, नेशनलिटी सही होनी चाहिए। अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 40 साल आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज में यहाँ पर छूट दिया जाना है, वो चीज़ भी देख लेना। 5 साल और 10 साल का जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे है तो आपको एज लिमिट भी इसके अंतर्गत पे छूट मिल जाएगा। और जिसमें कहीं 3 वर्ष का छूट है वो चीज़ भी सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे पेंशन संबंधी है और विवाहित पंजीकरण संबंधी जो ये पंजीकरण शुल्क OTR आपका जो भी चीज़ है ये चीज़ें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में परीक्षा आयोजन जो भी चीज़ होगा तो MRBS के अंतर्गत होना, प्रवेश पत्र संबंधी इंक्लूड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी जो भी चीज़ होगा आपको गवर्नमेंट जॉब करते नियुक्ति की अयोग्यताएँ संबंधी जो चीज़ें हैं तो अयोग्य कौन होगा इसके लिए कहा है। आवेदन कैसे करें मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर दिया। OTR 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है तब आपको फॉर्म फिल कर लेनी है। फिर सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखिए फॉर्म फिल करते टाइम पे कितने KB का क्या चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या चीज़ें यहाँ पर आपके लिए कही गई। नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा पढ़ने के लिए, कोई इतना है नहीं, आप तो देख लीजिएगा ठीक है, सॉलिड रूप से समझ रहे होंगे इन्फॉर्मेशन। प्रमाण पत्र संबंधी क्या प्रोविजन क्या है, क्या चीज़ आपके लिए यहाँ पर होनी चाहिए क्या नहीं, एक बार मैं लास्ट में सॉल्व आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर होनी है। थोड़ा सा एग्जाम का यहाँ पर देख लो, स्टेनोग्राफर हो गया और साथ में पर्सनल असिस्टेंट जिसको निजी सहायक कहा जाता है, इसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होना है सबसे पहले सामान्य ज्ञान हो गया, दैनिक विज्ञान संबंधी हो गया और राजस्थान का सामान्य ज्ञान संबंधी 3 घंटे का होगा। 50-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा इन बेसों में, 50-50 अंक का। और उसके बाद में सेकंड नंबर का पेपर है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी हो गया, 3 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपके लिए पूछा जाएगा। सेकंड पॉइंट कहा गया अभ्यर्थी निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प को चुन सकता है। नीचे 2 दिया है। सबसे पहले अंग्रेजी आशुलिपि मतलब अंग्रेजी स्टेनोग्राफर हो गया, परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुति लेखन होगा 10 मिनट के अंतर्गत पे। और सेकंड पॉइंट है इसी के अंतर्गत पे श्रुति लेखन गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टाइपिंग होगा 60 मिनट का 100 अंक का होगा। और सेकंड पॉइंट है हिंदी आशुलिपि परीक्षा होगी, परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट के श्रुति लेखन का होगा 10 मिनट के अंतर्गत का टेस्ट होगा। श्रुति लेखन गद्यांश का कंप्यूटर पर हिंदी के प्रतिलेखन और टाइपिंग जो चीज़ होगा 70 मिनट का। तो 100 मार्क्स का 100 नंबर का यहाँ होगा। फर्स्ट पेपर सबके लिए इक्विवेलेंट है समकक्ष है, सेकंड में से हिंदी या इंग्लिश के अंतर्गत आपको क्या करनी स्टेनोग्राफर बेस का सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज चूज कर लेनी है और उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया थोड़ा सा सिलेबस भी इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया, क्या चीज़ें आपके लिए आनी है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक अलग से वैसे वीडियो प्रोवाइड करूँ, अगर नहीं होगा तो वैसे तो समझ गए होंगे, वैसे मैं इसके लिए आपके लिए अलग से सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगा ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो
फॉर्म संबंधी एटसेट्रा संबंधी इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए क्या चीज़ निकल के आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बार शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, 474 पोस्टों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा स्टेनोग्राफर के लिए और पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया था। सबसे पहले हमने देखा किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, आपको ऑनलाइन किस वेबसाइट के अंतर्गत पे करना है। फिर उसके बाद में हमने क्या चीज़ देखा, फॉर्म फीस किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी फॉर्म फीस होनी चाहिए, और ओरिजेंटल और वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी बढ़ी है उसका इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखा था आपके लिए। फिर उसके बाद में ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन संबंधी, और फीमेल को क्या चीज़ रिजर्वेशन देना है, क्या चीज़ आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करते हुए सावधानी बरतनी है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों संबंधी क्या चीज़ प्रोविजन किया गया, कौन कौन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है, वो चीज़ हमने यहाँ पर बात किया। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो यहाँ पर रिजर्वेशन संबंधी वो चीज़ हमने यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद में आगे वेतन संबंधी देखा, और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपके लिए इंक्लूड कर दी, क्या चीज़ आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होता है, और अन्य बातें इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नेशनलिटी संबंधी आपको क्या ध्यान में रखनी, एज लिमिट आपका किस बेस में होना चाहिए, और किस कैटेगरी में कितनी आपकी एज में छूट दी जानी है, और उसके बाद में परीक्षा का आयोजन कैसे होना है, और परीक्षा एग्जाम कैसे आपकी होगी। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। और डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होगा, ये चीज़ हमारे द्वारा भी आपके लिए प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँ, नहीं तो ये वीडियो लेंदी होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने बात की राजस्थान के अंतर्गत पे 474 पोस्टों के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए और पर्सनल असिस्टेंट के लिए, पीए के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत आप समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।